हरे कृष्णा। आप सभी को आज का सायंकालीन भागवतम सत्र में स्वागत है। तो हम अभी श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद के 12वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज गोस बैक टू गॉड हेड, इस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने 28वां श्लोका तक चर्चा किया था, जिसमें हमने देखा था कि नंद और सुनंद उनको ध्रुव महाराज को बोध कर रहे हैं कि उनको बता रहे कि खाली 5 साल के आयु में आपने भगवान का मतलब कठिन तपस्या करके आपको भगवान का दर्शन हुआ है। सो हम लोग आपको वैकुंठ लोक, भगवान का धाम विष्णु लोक लेके जाने के लिए आए हैं। और ये जो लोक जो है, विष्णु लोक या वैकुंठ लोक जो है, बहुत ही रेयरली अचीवेबल, जो कि मतलब आपके पिता या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, इनमें से कोई भी अभी तक इसमें मतलब ये अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि नॉर्मली कर्मी योगी और ज्ञानी के स्तर में हम ऐसे जगह पर नहीं जा सकते। एंड आप जो है इसके लिए वर्दी है। आप क्योंकि आप भक्ति के मार्ग में हैं, आप भगवान का दर्शन किया है, यू आर एलिजिबल टू गो टू दिस वैकुंठ लोका। तो जैसे बोलते हैं, फिर ध्रुव महाराज ये सब वार्ता होने के बाद तुरंत वो जो विमान जो है उसके ऊपर नहीं चले, अ, अपने आप को मतलब एक क्या बोलते हैं, पफ्ड अप ना होके, बल्कि उन्होंने क्या किया, जो भी उनका डिवोशनल एक्टिविटी, जो रिचुअल्स वगैरह करना है, जो स्नान करना, तिलक करना, भगवान को ध्यान करना, हाँ, ये सब कुछ करके वहाँ जितने भी मुनिगण थे उनका आशीर्वाद लेके, फिर उनसे परमिशन लेके फिर वो विमान में अ, चढ़ने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। तो यहाँ तक हमने कल देखा। आज हम चर्चा करेंगे टेक्स्ट 29 से। तो उससे पहले हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम इस अध्याय के आगे का श्लोक जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम टेक्स्ट 29 शुरू करते हैं। परित्याभ्यचर्य दिन्याज्ञं पार्षदावधिबन्ध च ईयेष तदधिष्ठातुं बिभ्रद्रुपं हिरण्मयम्। Before getting abroad, Dhruv Maharaj
worshipped the airplane, circumambulated it, and also offered obeisance to the associates of the Vishnu. In the meantime, he became as brilliant and illuminating as molten gold. He was thus completely prepared to board the transcendental plane. तो अभी जैसे ध्रुव महाराज सारे मुनि ऋषि गणों का परमिशन लेने के बाद फिर वो जो विमान जो है उसका उन्होंने प्रतीक्षणा किया और जो भी वो विमान में भगवान विष्णु के एसोसिएट्स है उनका जो पार्षद जो आए थे तो उनको उन्होंने रेस्पेक्ट दिया ओबिसनेस दंडवत किया देन ही बिकम तुरंत जैसे ही वो विमान के लिए चढ़ रहे थे विमान में प्रस्थान करने के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उनका शरीर जो है वो क्या हो गया एज ब्रिलियंट एंड इल्यूमिनेटिंग एज मोल्टन गोल्ड। हाँ एक सोना पिघला हुआ सोना का जैसे एक कलर रहता है ऐसा मोल्टन गोल्ड का कलर उनका शरीर हो गया। ठीक है मतलब एक्चुअली आप आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं तो आपका शरीर आध्यात्मिक होना चाहिए बेसिकली उनका जो शरीर जो है भौतिक शरीर से वो आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तन हो गया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अ, जो भगवान का जो जगत जो है दैट इज एब्सोल्यूट वर्ल्ड तो वो भौतिक जगत नहीं है वो मेटेरियल वर्ल्ड जैसे नहीं है और हम ये जो जगत जो रह रहे हैं ये मेटेरियल वर्ल्ड so there is a lot of difference between the absolute world and this material world basically absolute world जो है वो कोई टेम्परेरी एलिमेंट से नहीं बना हुआ है ठीक है लेकिन ये जो मेटेरियल वर्ल्ड जो है वो पंचभूत से बना हुआ है जो आपका जो अर्थ वाटर एयर फायर ईथर जो मतलब सॉलिड लिक्विड गैस रेडिएंट एनर्जी और स्पेस इसको रिप्रेजेंट करता है उसके अलावा भी सटल मेटल्स वगैरह है वो है माइंड ईगो एंड इंटेलिजेंस ठीक है लेकिन आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है दैट इज सच्चिदानंद है परमानेंट है देयर इज नो टेम्पररी एलिमेंट उसमें कुछ है नहीं ठीक है जहाँ की मतलब हर चीज सत है चिद और आनंद से परिपूर्ण है और परमानेंट है ठीक है तो ध्रुव महाराज ये जानते थे कि ये जो विमान जो आया है और ये जो उसके एसेट्स जो आए हैं दे आर नॉट कि ऐसे कोई भौतिक जगत की व्यक्ति है करके सो भगवान और उनके जो पार्षद है और उनके भी जो भी वस्तुएं हैं सब कुछ उतना ही पूजनीय है तो ध्रुव महाराज एज ए भक्त एज ए इतना चरम सीमा पर पहुंचने पर उनको अच्छी तरह पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड दिस मटेरियल तो इसलिए क्या करते हैं वो प्रतीक्षण करके उन सबका दंडवत वगैरह करते हैं ठीक है और तुरंत उनका क्या होता है उनका शरीर वगैरह जो है वो परिवर्तन हो जाता है मोल्टन गोल्ड कलर का स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो और तब जाके वो एलिजिबल होता है और एलिजिबल होते हैं विष्णु लोग जाने के लिए ठीक है तो ये मायावादी फिलोसफर्स जो है ये कभी मतलब एज्यूम नहीं कर पाते कि कैसे मतलब ये सब समान है भगवान है उनका वस्तुएं हैं या जो भी इनका पार्षद वगैरह सब एक समान कैसे पूजनीय कैसे है ऑल आर वन हाउ दे नेवर नो आध्यात्मिक जगत में 1+1 इज इक्वल टू 1 या 1 - 1 इज इक्वल टू 1 ये मायावादी के ये में कभी पल्लों में पड़ता नहीं है ठीक है वो लोग क्या सोचते हैं एक भगवान आए उनसे मतलब इधर आगे तो इनका इंडिविजुअलिटी लॉस्ट हो गया ठीक है और क्या बोलते हो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन दी नोयर नॉलेज एंड दी नोएबल मतलब जो भी जानता है जो भी नॉलेज है एंड जो चीज जानने योग्य है वो तीनों चीज में कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा करके सोचते हैं हालांकि वो एक है नोयर नॉलेज एंड नॉलेजेबल बट फिर भी वो डिफरेंस है तो दैट इज द डिफरेंस ये मायावादी लोग कभी मतलब ये नहीं कर पाते वो सोचते कि अ, हम भी भगवान के शरीर में लीन होकर हम भी एक हो सकते हैं ठीक है तो प्रभुपाद प्रपट में बहुत बढ़िया बताते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में भी रहकर ये जो विष्णु के मंदिर वगैरह जो है दैट इज इक्वल टू गोलक वृंदावन दैट इज इक्वल टू विष्णु लोक
वी शुड नॉट थिंक, हमें इसको नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक जगत में जो मंदिर वगैरह हैं, मतलब यहाँ विष्णु टेम्पल्स वगैरह जो भी है, हाँ, या नहीं हमारे इस्कॉन टेम्पल्स वगैरह हो गया, ये आध्यात्मिक नहीं है। वहाँ जो भी चीज़ है, चाहे मंदिर में घुसने के बाद, प्रवेश करने के बाद आप जो भी चीज़ उसके अंदर देखते हैं, एवरीथिंग इज़ स्पिरिचुअल, सब आध्यात्मिक है। दैट्स व्हाई हमको बहुत केयरफुल करना चाहिए कि सारे वस्तुओं को आदर देना चाहिए और इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए एज इट इट इज़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ये सारे वस्तुएँ हैं, ठीक है? सो अ, मतलब एक व्यक्ति जो है, तीनों गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आता है, ठीक है? सो मतलब हम टेम्पल में जाते हैं, तो ये क्या है, सत्वगुणी अ, परिवेश है, ठीक है? एंड वैसे ही हम अगर कोई फॉरेस्ट में जाते हैं, दैट इज़ एक्चुअली मोड ऑफ गुडनेस, और कोई सिटी में रहता है, तो मोड ऑफ पैशन, और कोई ऐसे मदिरा ले जाता है, तो दैट इज़ मोड ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है? तो लेकिन ये मंदिर जो है, भगवान का मंदिर जो है, इट इज़ एज गुड एज़ वैकुंठ लोका, ठीक है? तो सब चीज़ जो भी मंदिर में है, वो सब चीज़ इक्वली वर्शिपेबल है, जैसे विष्णु के वर्शिप हम आराधना। टेक्स्ट 30, तदोत्तानपदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मूर्त्यमूर्तिपदं दत्त्वा आरुरोहाहृतं गृह। When Dhruv Maharaj was attempting to get on the transcendental plane, he saw death personified approached him, not caring for death. However, he took advantage of the opportunity to put his feet on the head of death, and thus he got up on the airplane, which was as big as house. ठीक है? सो ध्रुव महाराज जो है, अभी जैसे ही वो विमान के ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या देखा उन्होंने, डेथ पर्सनिफाइड, हाँ, जो वो अप्रोच कर रहा है, उनके तरफ आ रहा है, और उन्होंने क्या देखा, वो विमान जो है बहुत ही विराट घर के समान थे, ठीक है? तो हमको ये सोचना चाहिए कि एक भक्त का अ, शरीर त्याग करना और एक साधारण भौतिकवादी व्यक्ति का शरीर त्याग करना, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ही अंतर है, ठीक है? क्योंकि एक भक्त जो है, वो कभी भी अ, डरता नहीं है मृत्यु के लिए, ठीक है? व्हेरेas एक मेटलिस्टिक भौतिकवादी व्यक्ति जो आसक्त है परिवार से, धन से, संपत्ति से, हाँ, ऐश्वर्य से, ठीक है? और फेम से, ये सब चीज़ से जो आसक्त है, तो वो ये सब त्याग करना नहीं चाहता। हाँ, ही वांट्स टू स्टे हियर। मृत्यु अ, मतलब वो बहुत डरता है। लेकिन एक आध्यात्मिक चीज़ों में, जो स्पिरिचुअल में ऑलरेडी लीन है, भक्ति में जो ऑलरेडी बहुत प्रगत है भक्त एक जो, तो उसको ये सब चीज़ मैटर नहीं करता है। चाहे वो यहाँ रहे, चाहे वो भगवत धाम जाए, हर जगह उसको क्या करना है? हमेशा भगवान का नाम लेना है और भगवान का सेवा करना है। तो हर जगह आनंदित रहता है। एक टिंज ऑफ अटैचमेंट उसमें नहीं रहता है, चाहे वो भौतिक जगत में हो, वो आध्यात्मिक जगत में हो। क्योंकि वो क्या सोचता है, मैं नित्य भगवान का सेवक हूँ, मेरा कार्य है, कहीं भी रहना है तो मुझे भगवान का सेवा करना है, नथिंग मोर देन दैट। और जो भी यहाँ मुझे भगवान ने ये फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड किया है, चाहे भौतिक जगत में या कहीं भी, व्हाटएवर फैसिलिटीज़ मुझे दिया गया है, इसको भगवान सेवा में लगाना है। इसलिए वो कभी आसक्त नहीं रहता, अनासक्त रहता है। दैट इज़ व्हाई ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। तो कभी भी उनके सामने मृत्यु आए, इज़ नॉट अफ्रेड। यही ध्रुव महाराज के सामने साथ हुआ है। तो ध्रुव महाराज जैसे ही वो प्रयास, मतलब जाने की प्रयास कर रहे थे विमान के अंदर, तो डेथ पर्सनिफाइड उनके सामने आया। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर सर रख के गए। एक्चुअली डेथ पर्सनिफाइड हैज़ कम टू गिव ओबेइसेंस। तो ऐसे महान जो भक्त है, उनको प्रणाम करने के लिए डेथ पर्सनिफाइड आते हैं, ठीक है? तो प्रभुपाद एग्जाम्पल में बताते हैं, एक बिल्ली, हाँ, तो बिल्ली जो है, अपना छोटा बिल्ली का जो छोटा किड है, उसको जब पकड़ता है नेक में, और वही बिल्ली जब
चूहे को पकड़ता है, तो वो दोनों में अंतर है। वो जो छोटा बिल्ली का बच्चा जो है, वो आनंद लेता है उसमें। ही फील्स वेरी सेफ इन द माउथ ऑफ हिज मदर्स, माँ के माउथ में वो बहुत एन्जॉय करता है। लेकिन सेम चीज़ अगर कोई रेट चूहा को पकड़ लिया कोई बिल्ली ने, देन ही फील्स डेथ, हमारा मृत्यु निश्चित है। तो यही अंतर है एक भक्त का अ, जो पासिंग अवे और एक साधारण व्यक्ति का शरीर त्याग करना, ठीक है? क्योंकि एक भक्त जो जानता है देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते, ठीक है? तो जैसे मतलब कौमार से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था वगैरह में आते हैं, ऐसे ही ये शरीर को एक शरीर से दूसरा शरीर में जाना है। तो देयर इज़ नो एक्चुअली जो उम, जो आत्मा है उसका कभी मृत्यु नहीं होता है करके। दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट अफ्रेड, ठीक है? सो ये है भक्त का एक्चुअली थिंकिंग एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है? सो फिर बाद में जब ध्रुव महाराज देखते हैं इतना बड़ा विमान वगैरह, तो प्रभुपाद बताते हैं कि आजकल जो मेटलिस्ट या साइंटिस्ट वगैरह जो विमान वगैरह बनाते हैं इतना बड़ा, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। दे फील डिस्कम्फर्ट एक 5 घंटा, 4 घंटा का जर्नी में। लेकिन पहले के विमान ऐसे हुआ करते थे, इट्स लाइक बिग बिग सिटी, उसके अंदर लेक, स्विमिंग पूल, पार्क, हाँ, राजमहल, सब कुछ, वन, ऐसे सारे फैसिलिटी वगैरह उसमें रहते थे। और वो कोई लोक में कहीं भी जा सकते हैं और अनलिमिटेड, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें फ्यूल वगैरह स्टोर करने की जरूरत है, वेर एवर यू वांट यू कैन गो। तो ये ऐसा पहले का विमान था और आजकल का विमान में ये अंतर है, ठीक है? टेक्स्ट 30, टेक्स्ट 31। तदा तदा दुन्दु तदा दुन्दुभयो नेदुर् मृदङ्ग पणवादयः गन्धर्वमुखै प्रजागुः पेतुः कुसुमा Dushtayah. At the time, drums and kettle drums resounded from the sky. The chief Gandharvas began to sing, and other demigods showered flowers like torrents of rain upon Dhumara. तो कभी महान भक्त का ऐसे, हाँ, अ, आध्यात्मिक जगत में जाना होता है, तो क्या करते हैं ऊपर से जो गंधर्व लोग वगैरह जो है, वो अपना गंधर्व्स क्या करते हैं, दे सिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ द डिवोटीज एंड द लॉर्ड, तो गाते हैं। और देवता लोग क्या करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। तो वही ध्रुव महाराज के साथ टेक्स्ट 32। स च सर्वलोकम् आरोक्ष्यान् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वास्मरत् अगं हित्वा दीनां यस्येत्रिविष्टपम्। Dhruva was seated in the transcendental airplane which was just about to start when he remembered his poor mother Suniti. He thought of himself, how shall I go alone to the Vaikuntha planet and leave behind my poor mother? So ध्रुव महाराज वो विमान में बैठ गए और वो विमान निकल नहीं वाला था। तब ध्रुव महाराज क्या सोच रहे थे कि उनकी माँ सुनीति, वेरी सी, उनको छोड़ के वो कैसे जा सकते हैं? तो उनके बारे में वो स्मरण करने लगे, ठीक है? तो ऐसे क्यों सोच रहे थे? क्योंकि ध्रुव महाराज जो ऐसे एक्साल्टेड पोज़ीशन में पहुँच गए, इतना बड़ा भक्त वगैरह बन गए, किसकी वजह से? उनका स्टार्टिंग उनका भक्ति कहाँ से शुरू हुआ? उनकी माँ की वजह से। उन्होंने ही उनको एक स्पिरिचुअल स्पार्क दिया था। हाँ, वो 5 साल की वयस में उनको ये नहीं बोला कि बेटे आप ये जो हो गया छोड़ दो उसको, आपका क्रोध कम कीजिए। ऐसा करके अ, उनको सेफ कॉर्नर में नहीं रखा, बट उनको मोटिवेट किया कि आपको ये सब प्राप्ति करने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, कठिन तपस्या करना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा, भगवान का विष्णु का आराधना करना पड़ेगा, ठीक है? दैट्स व्हाई ही थॉट ऑफ हिज मदर। सो एक्चुअली ऐसे ही हमारा आध्यात्मिक जगत में भी, हाँ, हमारा
लाइफ में भक्ति में मार्ग में आते हैं, तो हमको गाइड करने वाले व्यक्ति रहते हैं बहुत सारे, जो हम स्टार्टिंग किसी के माध्यम से हम भक्ति के मार्ग में आते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली? दे आर पथ प्रदर्शक गुरु। हमको एक्चुअली पथ दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ठीक है? देन वी हैव अनदर दूसरे है जो शिक्षा गुरु है, और तीसरा दीक्षा गुरु है, और चौथा जो है वो चैत्य गुरु है। तो ऐसे भक्ति के बारे में अलग-अलग गुरु हैं। तो पथ प्रदर्शक क्या है? दे गिव द डायरेक्शन, दे स्टार्टिंग, और भक्ति का स्टार्टिंग करने के लिए कुछ हम नहीं जाना चाहेंगे हम। कोई तो हमारा फ्रेंड होगा, या कोई हमारा कॉलीग होगा, कोई हमारा ऑफिस का कोई पार्टनर होंगे, तो वो हमको कभी बोल सकते हैं, आप आइए प्रोग्राम में, ऐसा कुछ हो रहा है करके। हम बहुत मना करने के बाद कभी तो एक बार, चलो इतना बार बुलाते तो चले जाते थे। बट क्या पता वो एक मंदिर में जाने के बाद दैट वुड विल स्टार्ट इन द भक्ति। ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति जो आपको पहली बार कोई आध्यात्मिक के बारे में या भक्ति के बारे में आपको मार्ग दिखाते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम जो हमको दिखाते हैं, वो क्या होता है? वो पथ प्रदर्शक गुरु। ठीक है? वो हमको जो आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है? और दूसरा क्या है? जो शिक्षा गुरु है, जो हमको रेगुलरली कंटीन्यूअसली गाइड करते रहते हैं भक्ति के मार्ग में। ठीक है? जो भक्ति का तत्व के बारे में बताते हैं, ज्ञान वगैरह देते हैं, हाँ? स्क्रिप्चर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है? भक्ति के बारे में बताइए, प्रोसेस कैसा है, ये बारे में हमको डिटेल ज्ञान वगैरह देते हैं। ये कौन हो गए? शिक्षा गुरु। और तीसरा क्या है? दीक्षा गुरु, जो हम भक्ति में बहुत ही सीरियस होने के बाद, हाँ, हम अगर कोई गुरु के आश्रय लेना चाहते हैं, तो वो गुरु हमको दीक्षित करते हैं। और करने के बाद क्या होता है? वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं गुरु। कहाँ से? ये भौतिक जगत से तारण करके हमको आध्यात्मिक जगत में ठीक है, पहुँचाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। ठीक है? तो ये एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गुरु ये भार सँभालता है। ठीक है? नेक्स्ट जो है चैत्य गुरु, जो है कि भगवान हमारे हृदय में हमेशा अ, परमात्मा के रूप में रहते हैं, और हमको हमेशा व्हाटएवर गुड थिंग्स या बैड थिंग्स जो है हो रहा है, उसको एक बार आगाह तो करते हैं भगवान, लेकिन हम सुनते हैं नहीं सुनते, वो हमारे ऊपर है, बिकॉज़ वो हमारा इंडिपेंडेंसी के ऊपर कभी भी वो दखल नहीं करते। तो ऐसे 4 टाइप के गुरु हैं, जो है पथोपदेश गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु। ठीक है? सो तो ये जो दीक्षा गुरु वगैरह जो है, वो ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करता रहता है एंड बिकम्स वेरी सीरियस, भक्ति के मार्ग में प्रगति करने के लिए, हाँ, देयर आर सम स्टेजेस, हाँ, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, ठीक है, उत्तम अधिकारी। तो ये सब स्टेजेस है। तो जब व्यक्ति बहुत ही सीरियस स्टेज में हो जाता है कि मुझे भक्ति की बहुत दृढ़ता से करना है, मुझे ये भौतिक जगत जो मेटल क्लेश से मुझे निकल के मुझे भगवान के धाम में नित्य सेवा करने के लिए जाना है। हाँ, तो वो सब जान लेते हैं, सब तत्व वगैरह। जब वो सीरियसनेस दिखाता है, तो स्वयं भगवान उनको रास्ता दिखाते हैं कि कैसे आप गुरु को एक सही गुरु को आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ही ऐसे चैत्य गुरु के माध्यम से, या भगवान ही वो रास्ता दिखाते हैं कि आप सही एक स्पिरिचुअल मास्टर के पास पहुँच जाएँ। ठीक है? एंड एक बार आपको स्पिरिचुअल मास्टर मिल गए, आप उनसे दीक्षा ले लिए, वो स्पिरिचुअल मास्टर जो है, वो आपका रिस्पॉन्सिबल लेते हैं, आपको भगवान के पास कैसे पहुँचाएँगे। सो इट इज़ अ सर्कल प्रोसेस। भगवान आपको दिखाते हैं गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। टेक्स्ट 33 इति व्यवस्थितं तस्य व्यवसायसुरोत्तमो दर्शयामास तु देवीं पूरयानेन गच्छतीं। The great associates of Vaikuntha Loka, Nanda, could understand the mind of Dhruv Maharaj. Thus, they showed him that his mother Suniti was going forward in other plane. तो नंद और सुनंद जो है, उन्होंने दिखाया कि उनका माँ जो सुनीति जो है, वो ऑलरेडी क्या है, वो वैकुंठ लोग जा रहे हैं, ये दूसरा विमान में वो बैठे हैं। ठीक है? सो अ, तो ये जो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु जो है,
अ, मतलब क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति जो है, जो पथ प्रदर्शक गुरु है या कोई शिक्षा गुरु है, आपको भक्ति के सब ज्ञान भर देते हैं, हाँ? तो जो व्यक्ति को दिया, अगर वो व्यक्ति ध्रुव महाराज जैसे बहुत ही कठिन तपस्या करके या मतलब भक्ति के माध्यम से का मार्ग को अच्छे से पालन करके, नवविधा भक्ति का पालन करके, बहुत ही सिंसियर डिवोटी बन के बहुत महान भक्त बन जाता है, वो वैकुंठ लोक चला जाता है। तो अगर वो पथ प्रदर्शक गुरु जो उनको रास्ता दिखाता है, शिक्षा गुरु जो है, वो अगर इन केस कहीं भक्ति के मार्ग में कहीं विच्युत हो गए, तो इन ये जो वैकुंठ लोग जा रहे हैं, जो शिष्य, उनके पास वो इतना कैपेबिलिटी होता है, ही कैन टेक दिस पथ गुरु एंड शिक्षा गुरु आल्सो टू वैकुंठ लोक। ये ध्रुव महाराज के ये सब देख सकते हैं, क्योंकि सुनीति जो है उनके माँ थे, बिकॉज़ ऑफ वुमेन वो वन में जाके तपस्या वगैरह तो नहीं कर सकते एंड नॉट लर्न टू मच आल्सो, तो शी वाज़ नॉट सो एडवांस्ड डिवोटी, ठीक है? लेकिन क्योंकि उनको उन्होंने ध्रुव महाराज को ये पथ दिखाया, रास्ता दिखाया और वो एक महान भक्त बन गए, भगवान की कृपा उनको मिल गया और वो वैकुंठ लोक जाने के लिए उनको अवसर प्राप्त हुआ। तो ये जो उनको रास्ता दिखाया भक्ति के मार्ग में, उनको भी ऐसे अवसर मिल रहा है वैकुंठ लोक जाने के लिए। सो दैट इज़ हाउ मतलब इम्पोर्टेंट इट इज़, ठीक है? जैसे हम प्रहलाद महाराज के केस में भी देखते हैं। प्रहलाद महाराज, उनको पिता हिरण्यकशिपु इतना उनको आतताई थे, इतना कष्ट उनको दे रहे थे, हाँ? हर समय में उनको कैसे इनका वध हो, कैसे इसका मृत्यु हो, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन फिर भी अ, हिरण्यकशिपु जब वध हुआ, नरसिंह देव ने, हाँ, वध किया। उसके बाद प्रहलाद महाराज प्रार्थना करके क्या बोल रहे? हाँ, मेरे पिता जो है वो अज्ञान थे, हाँ, वो जो भी अपराध किए उनसे क्षमा कीजिए, उनको भी भक्ति का मार्ग प्रदान कीजिए। तो नरसिंह भगवान बोल रहे हैं कि डोंट वरी, आपका पीढ़ी जो है, 7 पीढ़ीज़ अप एंड डाउन सबको हुँ, वैकुंठ लोक जाने के लिए अ, अवसर प्राप्ति होगा। तो ये भक्त का एक इम्पोर्टेंस है। भगवान एक भक्त जो है, उसके जो भी पितृ जो है फादर, फोरफादर, हाँ, ग्रैंडफादर एंड उनके जो नीचे के जो वंशज जो है, दे आर आल्सो गेट बेनिफिटेड बाय द डिवोशन, ठीक है? सो यू शुड वेरी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, ठीक है? सो टेक्स्ट 33 हो गया, टेक्स्ट 34, तत्र तत्र प्रससिद्धः पथि वैमानिके सुरेः अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमे क्रमशो ग्रहान्, while Dhruv Maharaj was passing through space, he gradually saw all the planets of the solar system, and all on the path he saw all the demigods in their airplanes, showering flowers upon him like rain, ठीक है? और ध्रुव महाराज जब जा रहे थे विमान में बैठ के, तो उन्होंने क्या देखा कि सारे प्लैनेट्स वगैरह दिखे, जो कि सोलर सिस्टम में थे, ठीक है? और सब जगह क्या हो रहा था, उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रहा था, ठीक है? तो यहाँ बताया गया है, प्रभुपाद पकड़ में बताते हैं, यस्मिन् विज्ञानते सर्वम् एवं विज्ञानतम भवति। इसका मतलब क्या है कि हम अगर भगवान को जान लेते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड को जान लेते हैं, तो एक भक्त पे क्या है, बाकी सब चीज़ भी बहुत ही आसानी से उसको समझ लेता है। इट इज़ लाइक आप अ, हायर नॉलेज लेते हो, फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का या मैथमेटिक्स का बहुत ही डीप नॉलेज आपको है, तो आपके लिए 1 + 1 = 2, यस, 1 - 1 = 0, ये सब साधारण ज्ञान वगैरह तो ऐसे ही आपको नॉलेज ये सब चीज़ रहता है कि नहीं? या जो भी कम ज्ञात के नॉलेज वगैरह जो है, वो ऑटोमेटिकली वो आपको समझ में आ जाता है, व्हेन यू स्टडी हायर थिंग्स। तो ऐसे ही जब भगवान को हम जान लेते हैं, तो ये सब चीज़ वगैरह जो है बाकी सब चीज़ वगैरह जो है, ज्ञात करने के लिए बहुत ही कष्ट नहीं होता, ठीक है? सो अ,
तो ये भौतिक शरीर में हम कभी भी अ, आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकते हैं। हमको अगर आध्यात्मिक शरीर मिलेगा तभी हम जा सकते हैं। ठीक है? सो एक्चुअली प्लानिटरी सिस्टम में देखेंगे तो देयर आर मेनी लोकस, ठीक है? बट ये सारे लोक वगैरह किसमें आते हैं? मैटेरियल वर्ल्ड्स में आते हैं। भौतिक जगत से ब्रह्मलोक से क्रॉस करके फिर उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत आता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड आता है, वैकुंठ लोक आता है। ठीक है? सो यहाँ तक आपका भौतिक शरीर ही है, लेकिन उसको क्रॉस कर लिया देन यू हैव टू हैव स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर होना चाहिए, नहीं तो यू कैनॉट गो। ठीक है? तो सुनीति जब वैकुंठ लोग जा रहे थे, तो उनका भी शरीर ऐसे परिवर्तन हुआ। ठीक है? तो ऐसे सुनीति जैसे प्रयास किया एक 5 साल बालक को ट्रेन किया कि आप वन में जाके आपको तपस्या करनी चाहिए, भगवान विष्णु का आराधना करना चाहिए। तो ऐसे ही एक्चुअली इन दिस होल वर्ल्ड इफ एवरी मदर एंड फादर ट्राई टू टीच दिस वन लेसन दैट कि कम वयस्क में कौमारम आचरित प्रज्ञा, भगवान के बारे में भक्ति, भगवान का भक्ति यही सर्वश्रेष्ठ है। इसको ब्रह्मचर्य पालन करना, और ये जो ज्ञान जो अगर एक मदर अपने बच्चों को बहुत सीरियसली देता है, देन दिस होल वर्ल्ड विल बिकम वैकुंठ लोक। ठीक है? बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग इतना भौतिक चीजों में लिप्त है कि ये भक्ति क्या है इसका एबीसी लोगों को पता नहीं। हाउ द मदर विल टीच, वो उनके बेटों को या बच्चों को बताएंगे कि आपको ये सब पालन करना चाहिए। दैट्स व्हाई पेरेंट्स, पिता माता को ये ज्ञात होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली सही नॉलेज क्या है, क्या बच्चों को इनिशियल स्टेजेस में संस्कार वगैरह देना है। ठीक है? नहीं तो वही आप बच्चे मोबाइल पकड़ेंगे, टीवी देखेंगे, बाकी मीडिया गैजेट्स इतना है आजकल हमको एल्यूर करने के लिए। देन हाउ बड़ा होके हम तो सोचे हैं कि ये भगवान के बारे में कुछ ज्ञात नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। दैट्स व्हाई जैसे सुनीत ने प्रयास किया कि कम एज में उन्होंने चेष्टा किया, तो ऐसे ही हर परिवार को, एक पिता माता को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पिता माता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को, अपने ये को इस भौतिक जगत से तारण करके आध्यात्मिक जगत में पहुंचाने का। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो तो ना आप गुरु कहने लायक हो, ना आप पिता माता कहने लायक हो। दैट्स व्हाई अगर आप पिता माता कहलाना चाहते हैं तो आप शिष्य अपने बच्चों को ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है। उनको ये भौतिक जगत से निकाल के आध्यात्मिक जाने का जो ज्ञान जो है ये देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है? सो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा भी भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमारा बच्चे अगर भक्त बन गए, हाँ, ब्रह्मचारी बन गए, या भगवान का भक्ति बहुत दूर से करके वो अंतिम क्षण में भगवत धाम जाने का उनको अवसर मिल गया, तो हम भी उनके साथ जा सकते हैं। ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट 35 त्रिलोकीं देवयानेन सूतिवर्ज्य मुनिनपि परस्ताद्यत् ध्रुवगति विष्णु पदमथाभ्युगात्। Dhruv Maharaj thus surpassed the seven planetary system of the great sages who are known as Saptarshi. Beyond that region, he achieved the transcendental situation of permanent life in the planet where Lord Vishnu lives. ठीक है? तो ध्रुव महाराज जो है सप्तर्षि ऋषि जो है उनका जो प्लानिटरी सिस्टम है वो क्रॉस कर लिया, और उसके आगे क्रॉस करके कहा अचीव द transcendental situation of permanent life in the planet where Lord विष्णु lives, भगवान विष्णु जहाँ वास करते हैं वहां पहुंचने के लिए मतलब जा रहे हैं। ठीक है? तो ये जो विमान जो है उनको कौन गाइड कर रहे थे? नंद और सुनंद। ठीक है? सो ये सप्तर्षि रीजन जो है वो क्रॉस करके बियॉन्ड द सेवन प्लैनेट्स क्रॉस करके फिर वो विष्णु लोक की तरफ गमन करने लगे।
ठीक है। सो तो वैकुंठ लोक जो है उसके नीचे जो है दैट इज मेटेरियल वर्ल्ड या ब्रह्मलोक एंड ब्रह्मलोक के नीचे जो है, जहाँ की हमेशा क्या होता है, एनिलेशन होता है एंड क्रिएशन होता है। ठीक है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताया है आ ब्रह्मा भुवना लोक, मतलब भुवन लोक से लेकर आ ब्रह्मा भगवत ब्रह्मा जी के लोक तक सब जगह का पतन होता है। ठीक है, ओनली वैकुंठ लोक जो है उसका नष्ट नहीं होता है, तो चिरस्थायी था। ठीक है। सो आज भागवतम कक्षा में टेक्स्ट 35 तक हमने समाप्त किया। आप सभी भागवतम कक्षा में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत